हेलो, बेथ के साथ इब्तदाई टीवी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हम इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करते हुए बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। हम दुनिया को कह रहे हैं कि आए हम सब मिलकर बाइबल की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करें। और जो मैं कर रही हूँ वो वाकई आपको ईमान की बाज़ इब्तदाई और बुनियादी सच्चाइयों में से गुजार रहा है, जिसमें आपको यकीनी तौर पर हमारे साथ शामिल होने की दावत और खुशामदीद है। हम इस किताब को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना, जिसे मैंने 30 बरस कबल लिखा था। और अगर आपको इसकी कॉपी दरकार है तो आज़ादी महसूस करें। अगर आप इसे लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज बात करेंगे कैसे यकीन हो कि हम मसीही हैं। हमने शुरू में बात की थी कि हम कैसे मसीह बन सकते हैं। एक बार फिर इब्तदाई बातों की बाबत एक सोच रखने के लिए, ये कैसे है, बाइबल मसीही बनने के मुतालिक क्या फरमाती है। बस हम इसका मुतालिया कर चुके हैं और अब आप अपनी जिंदगी के इसी नुक्ते पर हैं। आपने यीशु को अपनी जिंदगी का खुदावंद बनने की दावत दी थी। आपने अपनी जिंदगी यीशु को दी थी। आपने गिरजाघर या किसी कॉन्फ्रेंस में मज़बा की बुलाहट का जवाब दिया था और आप तंग रास्ते से गुजरे थे। हो सकता है कि अपने दिल की खामोशी में, अपनी ख्वाबगाह या गाड़ी में सैर करते हुए आपने कहा हो, ए यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद बन जा। जो भी मामला हो, आप अब एक मसीही हैं। आपको कैसे यकीन हो? और जब दुश्मन आकर आपकी हौसला शिकनी करे और आपको जिच करके कहे, दर हकीकत तुमने वो दुआ की ही ना थी और तुम तो अभी तक एक अच्छे मसीही बन ही ना सके। ओह, शायद खुदा तुझे अब रद्द कर दे क्योंकि लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो। आप इन तमाम सवालों, जज्बात और दानिश से किस तरह निपटते हो? ये कैसे इकट्ठा होता है? आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। कैसे यकीन हो कि आप मसीही हैं? सवाल ये है, इसका खलासा यहाँ है। मैं पहले आपको कहानी का इख्तिताम दूंगी, फिर गहराई में जाएंगे। मसीही हो जाना और ये जानना कि आप मसीही हैं या नहीं जज्बात या दानिश की बुनियाद पर नहीं परखा जाता। ये बिल्कुल भी अक्ली फैसला नहीं होता और ना ही जज्बाती फैसला होता है। दर हकीकत ये आपकी मर्जी का इंतखाब होता है। ये आपका फैसला है और हम इसमें थोड़ी बहुत समझ रखेंगे। लेकिन इसकी अहमियत की वजह यह है कि बाज़ औकात किसी लम्हे आपको महसूस होगा, पता है, आप ये महसूस करेंगे कि आप खुदा के बहुत करीब हैं। आप शायद उसकी हजूरी महसूस करें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीही जिंदगी के बाज़ दिन ऐसे भी होंगे कि आप सोचे, है खुदा तो कितनी दूर है और मैं तुझे महसूस नहीं कर सकता। आपको यकीनी तौर पर पता चलेगा कि एहसासात का भरोसा ठीक नहीं। फिर ऐसे दिन भी होंगे कि अक्ली तौर पर समझ आएगी, दानिशमंदाना तौर पर, पता है, इल्मी तौर पर उसकी समझ आती है, ये दलील रखता है। लेकिन हमारी मसीही जिंदगी में बात जब ईमान या खुदा के असूलों पर आ जाए तो बहुत सी बातें दलील के बगैर होती हैं, जैसा कि ये फैसला दानिश से नहीं होता। इसीलिए ये फैसला ईमान और दिली बुनियाद रखता है, मर्जी का एक अमल है। बस आइए इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर बात करते हैं। ईमान और एहसास एक हकीकत है। जानते हैं कि आपका एक मसीही होना कितना अहम है, कि वाकई आप एक मसीही हैं, सही? बस हकाइक क्या हैं? हकाइक सच्चाई हैं। हकाइक अटल हैं। इस ज़िमन में हकाइक वक्त से मुबरा हैं और जिन हकाइक की बुनियाद पर हमने ईमान रखा वो कलाम खुदा के हकाइक हैं। एहसासात बाइबल पर हमारे ईमान का नतीजा हैं। एहसासात कुछ ऐसे होते हैं, कभी होता है और कभी नहीं होता। लेकिन एहसासात हालात का नतीजा होते हैं, लोगों से नातों का नतीजा होते हैं, गुफ्तगू का नतीजा होते हैं और दीगर चीज़ों का नतीजा होते हैं। मौसम हमारे एहसासात पर असर करता है। हकाइक होते हैं और फिर ईमान होता है। हर रोज़ हमारे पास मौका होता है कि हम अपने हकाइक की बुनियाद कायम करें, सही? 1 मिनट में इससे हमें आगाही मिलेगी कि हमारे मसीही होने के यकीन का इससे क्या ताल्लुक है और खुदा के साथ चलने में आप कैसे मुस्तहकम हैं। क्योंकि कलाम खुदा के हकाइक बाज़ दावे रखते हैं जिन पर हम अभी गौर करने वाले हैं। वो कौन सी बातें हैं जो आपके हकीकी मसीही होने के मुतालिक बिल्कुल सच हैं। फिर हम कहेंगे हमारे पास मौका है कि हम अपने ईमान को उन हकाइक पर कायम रखें जो हमें एक मुस्तहकम और हमेशा बढ़ने वाली मसीही जिंदगी मुहैया करेंगे। लेकिन अगर हम अपने ईमान को एहसासात के साथ चलाएं तो हम किसी दिन कहेंगे, मैं नाउमीद हूँ, खुदा ने मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया, मैं मायूस हूँ, आज बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, मैं खुदा की हजूरी महसूस नहीं कर रही। मेरा मतलब है, अगर हमारा ईमान एहसासात पर मबनी हो तो जिंदगी ऐसी होगी। ये एक रोलर कोस्टर मसीही जिंदगी होगी, सही? बस हम हकाइक के मुतालिक क्या जानते हैं? हम एहसासात के
متعلق کیا جانتے ہیں؟ اس کے متعلق کیمپس کروسیڈ فار کرائسٹ میں سب سے اعلیٰ مثال دی گئی جو میں نے کبھی سنی ہو، اور یہ ان کے کتابچہ 4 روحانی قوانین کے پیچھے دی گئی ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ چھوٹا سا آلہ لیکن وہ ایک ٹرین کی مثال ہے۔ ہم اس کی تصویر آپ کو دکھائیں گے، لیکن مجھے جو اس کی بابت پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہ بس تصویر میں رنگ بھرتا ہے۔ یہ ایک انجن کار دکھاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے ٹرین کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں، صحیح، اور آپ کار انجن بنائیں۔ آپ کے پاس سامنے والی کار ہے جو ایک حقیقت ہے۔ کار انجن خدا کے کلام کے حقائق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر درمیان میں آپ کے پاس ایمان کی کار ہے، کوئلے والی کار ہے، اگر آپ چاہیں تو ٹرین کی درمیانی کار ہے۔ پھر آپ کے پاس کچن ہے، یہ آپ کی احساساتی کار ہے۔ اب مثال اس طرح ہے کہ انجن کار ٹرین کو حقائق کے ساتھ پٹری پر کھینچتی ہے۔ کچن سے ٹرین کو کھینچنا بے فائدہ ہوگا، دراصل آپ کبھی ایسے نہیں کریں گے۔ مسیحی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ ہم اپنی مسیحی زندگی کو وقت کی پٹری پر خدا کے کلام کے حقائق پر ایمان رکھنے سے کھینچتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ ہمیں ایک مضبوط، مستحکم اور ہمیشہ بڑھتی ہوئی مسیحی زندگی دیتا ہے۔ یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے کہ ہم کچن کار پر اپنا ایمان رکھیں یا کچن کار کی مدد سے مسیحی زندگی کو پٹری پر کھینچیں۔ احساسات ایک بونس ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچن کار ہے، صحیح، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، صحیح۔ سمجھ آئی؟ آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم مسیحی زندگی کے لیے کیا درکار ہے تاکہ مکمل یقین رکھیں کہ آپ ایک مسیحی ہیں، چاہے آپ کے پاس احساسات ہوں یا اسی طرح کی چیز چاہے نہ ہو۔ صحیح؟ میرے خیال میں ہم سب متفق ہیں۔ آئیں اس پر اور پھر بعض حقائق پر بات کرتے ہیں۔ بعض حقائق کیا ہیں؟ صحیح، بس اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اسے نکال لیں۔ آئیے آپ کے لیے کلام خدا سے پڑھتی ہوں کہ ایک بار آپ قائم ہو جائیں تو آپ فیصلہ کر سکیں گے۔ پتہ ہے یہ دشمن کو پرے رکھتا ہے، وہ آپ کو ہراساں نہیں کر سکتا، وہ آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی نجات کھو چکے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام کے حقائق سے واقف اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بوم، حقائق کون سے ہیں؟ پہلا یوحنا 5 میں مرقوم ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو اور تمہارا ایمان بیٹے کے نام میں قائم رہے۔ ہم پہلا یوحنا 5 سے کیا سیکھتے ہیں؟ اگر تمہارے پاس بیٹا ہے تو زندگی ہے۔ اگر یسوع آپ کا خداوند ہے، صحیح، آپ نے اسے مدعو کیا اور اعلان کیا کہ یسوع میرا خداوند ہے، آپ نے دعا بھی کی۔ اگر آپ کے پاس بیٹا ہے تو سچائی یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے تو آپ کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ بائبل کے حقائق تو یہی ہیں۔ بس جب دشمن آپ کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم حقیقی نہیں ہو، تم جائز طور پر مسیحی نہیں ہو، تو یہ آپ پر کارگر نہ ہوگا، تو آپ کہیں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس بیٹا ہے اور یہ یہاں لکھا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں بلکہ علم ہے، امید یا خیال نہیں، بلکہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جی ہاں، کیا یسوع آپ کی زندگی کا خداوند ہے؟ پھر حقیقت کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پانا، اور اسے کچھ چرانے نہ دیں گے۔ فکر نہ کریں، خوف نہ رکھیں، بس یہ جان لیں کہ آپ کو علم ہے۔ ایک اور مکاشفہ 3:20 میں یوں ملے گا، یسوع نے فرمایا، دیکھو میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بس ایک اور حقیقت کیا ہے؟ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے دل پر یسوع کی دستک سنی، جب آپ نے انجیل سننا شروع کی، شاید اسی پروگرام میں، تو آپ نے خوشخبری اور اپنے دل کے دروازہ پر یسوع کی دستک کو سننا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے چرچ کی عبادت یا پرستش میں شرکت کی ہو، یا شاید بائبل میں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کھٹکھٹاہٹ کو سنا۔ خدا کھٹکھٹا رہا تھا، وہ کبھی بن بلائے نہ آئے گا، جو اچھی بات ہے۔ وہ قبضہ نہیں کرتا، وہ بھلا ہے، وہ بن بلائے نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کی دستک کو سنیں اور اپنے دل کے دروازے کو کھولیں اور یسوع کو دعوت دیں، تو یسوع اندر آ جائے گا۔ وہ ساتھ ہے۔ یسوع آپ کی زندگی کا خداوند ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم ایک رشتہ استوار کریں گے، اکٹھے کھانا کھائیں گے، دوستی رکھیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ جو آپ کے ایمان کو حق پر قائم کرے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے باطن میں ہے اور ایمان رکھنے
के बाइस वो आपके साथ है। आमीन। एक बड़ा जरूरी ऐलान करने के लिए प्रोग्राम में दखल अंदाज हुई हूँ और ये इस सिलसिले में हौसला अफजाई की बात है कि ये इब्तदाई बातें क्यों अहम और जरूरी हैं, क्योंकि खुदा के कलाम की इब्तदाई बातें अपनी जिंदगी तामीर करने की बुनियाद फराहम करती हैं। हमारी शादी, माँ बाप बनना, हमारे बच्चे, हमारा काम, हमारी कामयाबी, हमारी मुलाजमत, हमारी सेहत, हमारा रिश्ता। मेरा मतलब है कि जब हम बुनियादी बातें समझते हैं तो नुक्ते मिलते और हमारी सारी जिंदगी को मुरतब कर देते हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं और मेरा खावंद गुज़श्ता 30 बरसों से एक कलीसिया को वलवला अंगेज खिदमत करते हुए तालीम दे रहे हैं और हमने उसे बारहा सुना है। लोग कहते हैं, दोस्त सारी जिंदगी में चर्च में रहा हूँ, गुज़श्ता 20 साल से मैं मसीही हूँ, मुझे इन इब्तिदाई बातों का इल्म न था, मुझे इल्म न था ये कैसे मिलते हैं। अब कुमकुमे बुझ गए और हर चीज बदल गई है। बस मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि इस प्रोग्राम को द बेसिक्स विद beth.tv पर बार बार जाकर देखें। हमारे पास ये प्रोग्राम और बाकी तमाम एक साथ एक सबक में मुफ्त दस्तयाब हैं, जिसका नाम इब्तदाई बातों पर गिरफ्त पाना है। दोस्त, मैं वाकई आपकी हौसला अफजाई करना न कि भीख मांगना चाहती हूँ, और मैं आपका बाजू मरोड़ना नहीं, बल्कि चाहती हूँ कि आप कलाम खुदा की हकीकी भूख को प्यास रखें, क्योंकि उसका वादा है कि वो प्यासों को आसूदा करेगा। अगर हम भूखे हैं तो वो आसूदा करेगा। अब खुशखबरी ये है, शायद आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हो, हमारे पास इस कोर्स इब्तदाई बातों पर गिरफ्त पाना के साथ 22 जुबानों से जायद तराजुम में मुफ्त दस्तयाब है। अंग्रेजी जुबान में इसकी कीमत है, लेकिन बाकी तमाम जुबानों में इसका फ्री डाउनलोड दस्तयाब है। हमारा ऑनलाइन कोर्स लें और कलाम खुदा की इब्तदाई बातों पर हकीकी गिरफ्त पाएं। ठीक है, आइए अब हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम में चलते हैं ताकि हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। ओके, आइए देखते हैं। यूहन्ना 1:12 में मरकूम है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मुझे ये आयत पसंद है, बहुत दिलचस्प है। वो फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया। क्या आपने किया? क्या आपने यीशु को दावत दी है? जी हाँ, आपने दी थी। आपने उसे कबूल किया था। बस जितनों ने कबूल किया था और उसने उन्हें मौका दिया, हक दिया, इज्जत दी कि खुदा के फर्जंद बन जाएं, यानी वो भी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में ये दिलचस्प है। मखलूकात में से हर चीज उसकी बनाई हुई है, उसने हर चीज को खल्क किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यीशु आपकी जिंदगी का खुदावंद बन जाता है तो आप उसकी मखलूक से उसके फर्जंद में तब्दील हो जाते हैं। अब आप उसके फर्जंद हैं, ये हकीकत है। आप उस पर ईमान रखें। आपको पता है कि आप में से वो लोग जो खानदान में अपने वालिद या दीगर खानदानी हालात से अदमे तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो दोस्त, ये हकीकत बड़ी सुकून आवर है। आप एक मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप के फर्जंद बन चुके हैं। सही? एक और हकीकत, आइए इस पर गौर करते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में यूं मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। ये खुदा के कलाम में मरकूम है। दोस्तों, ये खुशखबरी है, खास तौर पर उनके लिए जो सायादार माजी रखते हैं। खास तौर पर हमें से वो, आइए इसे ऐसे देखते हैं कि हमें अपने माजी पर फख्र नहीं। और आपको पता है कि दुश्मन आपको एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और अदालत के कोड़ों से मार सकता है। उन्हें बातों के वसीला से जो आपने कहीं अमल पैरा हुए या आपकी जात से मुतल्लिका चीजों से मारेगा। अगर कोई मसीह में है, जो आप हैं, अगर कोई मसीह में है तो वो बिल्कुल एक नया मखलूक है। अदबी तौर पर यूनानी में इसका मतलब एक बिल्कुल नई नस्ल। आप एक नई नस्ल हैं, नई मखलूक हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक नई मखलूक हैं और आप फौकुल फितरत सीरीज का अहम हिस्सा हैं। पुराना जाता रहा, अब नया आ गया है। आपकी और मेरी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मसलूब हो गई है। ये हकीकत है। जब यीशु सलीब पर था, बाइबल हमें बताती है कि हम उसके साथ मसलूब हो गए थे। बहरहाल हम जिंदा हैं, लेकिन अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप एक नई मखलूक हैं, मसीह में एक नया शख्स हैं, और पुराना सब कुछ, आपकी पुरानी हस्ती, पुराना गुनाह और
पुरानी शर्मिंदगी जिसे आपके दोस्त जानते थे, आपका खानदान जानता था। बाज़ औकात को आप भी सोचकर परेशान होते होंगे, ओह मुझे अपने माजी पर फख्र नहीं। सुने, वो शख्स अब नहीं रहा, वो शख्स मर गया है, वो शख्स मसलूब हो गया है। और देखें, अब आप वो नहीं रहे, आप एक मसीह में नई मखलूक हैं। दोस्त, इससे आप खुश होते हैं क्या? क्योंकि बाज़ औक़ात दुश्मन और लोगों का मतलब ये नहीं होता, लेकिन वो बस आपका माजी आपको याद दिलाते हैं, और वो आपको जिंदगी के इस नएपन में आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन यीशु इजाज़त देता है। अगर आप अपने ईमान को एहसास जुर्म पर कायम रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर जैसी होगी। लेकिन अगर आप इसी वक्त फैसला करते हैं कि नहीं, मेरा माजी ख़त्म हो चुका है, मैं अपना ईमान इस हकीकत पर रखता हूँ कि मैं मसीह में एक नया मखलूक हूँ, हालेलुया। आइए एक और आयत पर गौर करते हैं, रोमियो 8:16। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि हमें मसीही होने का यकीन कैसे हो, किस तरह आप कह सके कि आपकी मसीही बुनियाद वाकई मजबूत है, आप मसीही हैं। रोमियो 8 फरमाता है कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये मुझे बहुत पसंद है, रूहुल कुद्स खुद तस्दीक करता है, गवाही देता है, मोहर लगाता है, हमारे रूह से बात करता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आप कहते हैं, आप उसकी वजाहत कैसे करते हैं? मुझे इल्म है कि बाज़ औक़ात रूहानी बातों को समझाना बिल्कुल आसान बात नहीं होती। मैं कहती हूँ एक तरीका ये है, आपको अपने दिल में इल्म है, ना कि दिमाग में, क्योंकि दिमाग में शक उभर सकता है। दिमाग में आपको हर वक्त शकूक से लड़ना पड़ता है, लेकिन अपने दिल की गहराई में, आपके रूह में रूहुल कुद्स गवाही देता है, वो आपकी इस बात में तस्दीक करता है। आप कहते हैं कि मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप किस तरह जानते हैं कि आप एक मसीही हैं। मैं अपने दिल में जानता हूँ, और इल्म इलाहियात वजाहत करता है कि रूहुल कुद्स गवाही देता है। रूहुल कुद्स फरमा रहा है कि हाँ, तुम खुदा के फर्जंद हो। मैं तस्दीक करता हूँ कि तुम एक मसीही और खुदा के फर्जंद हो। ये एक हकीकत है और आप इस पर ईमान रख सकते हैं। क्या इसकी समझ आई? क्या आप समझ रहे हैं? मेरा मतलब है, ये बड़ी इब्तदाई बात है। ये आपकी मसीही जिंदगी में मदद देगा। रोलर कोस्टर जिंदगी नहीं, आइए ईमान की जिंदगी गुजारें। ठीक है, एक और मिसाल है, और फिर मैं चाहूंगी कि आपको वाकई कोई अमली काम दूं। इब्रानियों 13:5 मुझे बहुत पसंद है। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो। ओके, खुदा चाहता है कि हम कनायत करें, समझ आई? लेकिन इसे भी समझे, उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार न होऊंगा और कभी तुझे न छोड़ूंगा। ये एक हकीकत है। कैसे जान ले कि आप मसीही हैं? उसका वादा है, ये एक हकीकत है। वो कभी आपको न छोड़ेगा। दर हकीकत यूनानी जुबान में यूं होगा कि मैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। ये हकीकत है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। अब ये हम सब के लिए, खास तौर पर हम में से बास के लिए तो ये बहुत ही अहम है। अगर आपको जिंदगी में छोड़े जाने के मसाइल का कभी सामना हुआ हो, वालिदैन की तलाक हो गई हो, शायद आप एक बदसलूक घराने से निकले हो सकता है कि वालिदैन ने आपको छोड़ दिया हो और आप अपनी परवरिश कर रहे हो। मेरा मतलब है कि जिंदगी में छोड़ दिए जाने के मसाइल से निमट रहे हो, इसलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पहली मर्तबा मसीही हुई थी, मैं पुरजोश थी, मेरे गुनाह माफ किए गए थे। यीशु मेरा खुदावंद है। मेरा मतलब है कि मुझे वो खुशी याद थी जो मेरे अंदर थी। और फिर एक रात दुश्मन ने आने की कोशिश की। मुझे याद है कि उसने कहा कि तुम जानती हो कि तुम ज्यादा देर नहीं चलोगी, तुम जानती हो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुम्हें छोड़ देगा। और मेरा मतलब है कि वो बहुत चालाक था, और दुश्मन यकीनी तौर पर वो नुक्ता इस्तेमाल करेगा कि मेरे वालिदैन तलाक याफ्ता थे, और मेरे आसमानी बाप के अलग होने का खौफ मेरे अंदर बेतार कर रहा था। और पता है, इब्लीस बहुत चालाक और मकार है, और वो बाज़ औक़ात उन नकात को इस्तेमाल करके कायल करना चाहता है कि खुदा भी वही कुछ करने वाला है जो शायद लोगों ने हमारे साथ किया हो। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि खुदा भला है और आपको बहुत प्यार करता है। एक मुनात ने कहा था, मैं सिर्फ इसका जिक्र करना चाहती हूँ। एक मर्तबा किसी मुनात ने खुदा के कलाम के हकाइक पर ईमान रखने का जिक्र किया। उसने कहा, खुदा ने ये फरमाया और मैं ईमान रखता हूँ। जरूर है कि आप अपना ऐलान करें। मसीही जिंदगी बसर करते हुए खुदा ने फरमाया, उसके कलाम ने फरमाया, बाइबल ने फरमाया, खुदा ने फरमाया, मैं ईमान लाता हूँ। ये फैसला करें। अब मजीद रोलर कोस्टर नहीं, अब मेरे एहसासात की किचन कार मुझे नहीं खींचेगी। आपका काम क्या है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि कुछ वक्त लें और इस सफर को फिर देखें जहां खुदा आपको लाया था।
پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ذاتی کہانی اور گواہی کا ذکر کرتے ہیں. مثلاً آپ کسی لفٹ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ ہے تم ایک مسیحی ہو، تمہاری کہانی کیا ہے؟ اور اپنی مسیحی کہانی بتانے کے لیے آپ کے پاس صرف 3 منٹ تھے. آپ کا مسیحی سفر آپ کیسے بیان کریں گے؟ آپ اپنی کہانی کیسے بتائیں گے؟ کیونکہ اے لڑکے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اگر تم اپنی لمبی کہانی کو صرف 3 منٹ تک محدود کر لو تو تمہیں لفٹ میں بتانے کا موقع ملے گا. آپ کو موقع میسر آئے گا کہ مسیح پر ایمان کے متعلق دوسروں کو بتائیں، اور ایسا ہوگا کہ آپ جتنی مرتبہ بتائیں گے تو یہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہ آپ کے اندر تجدید و بحالی پیدا کرے گا. میں مسیحی ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، اور جب بھی میں اپنی کہانی سناتا ہوں یہ میرے اندر کے احساس کو اور زیادہ مضبوط اور حقیقی بناتا ہے. بس آپ کیا کریں گے؟ آپ کاغذ کے ٹکڑے یا کمپیوٹر پر لکھ لیں. آپ اپنی کہانی لکھ لیں کہ اگر مسیح سے پہلے کی زندگی کو بتانے کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو آپ کی کہانی کیا ہوگی؟ کیا آپ نشہ کرتے تھے؟ کیا آپ مایوس تھے؟ کیا آپ ذہنی ہسپتال میں تھے؟ کیا آپ وال اسٹریٹ میں بہت کامیاب تھے؟ کیا آپ ہر طرف سے پیسہ بنانے والے ایکٹر تھے؟ آپ کیا تھے؟ کیا آپ خالی تھے؟ کیا آپ بہت آسودہ حال زندگی کے مالک تھے؟ پتہ ہے آپ کی کہانی کیا ہے؟ صرف 1 منٹ اس سے پہلے کہ آپ مسیحی تھے آپ کی کہانی کیا تھی؟ میں جانتی ہوں کہ ہماری اولاد کی پرورش ایک پاسٹر کی اولاد جیسی ہوتی ہے. وہ بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ڈرامائی کہانی نہیں ہے. ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اسے ڈرامائی بناؤ. آپ اس طرح کچھ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ ہے 5 سال کی عمر میں میری پرانی زندگی کی جھوٹ، چوری اور نافرمانی کی عادات پر میں نے توبہ کی اور مسیحی بن گیا. حقیقی مسیحی. آپ کی کہانی کا ڈرامائی ہونا ضروری نہیں، یہ بس آپ کی کہانی ہے. مسیح کے پاس آنے سے پہلے آپ 1 منٹ میں اپنی کہانی سنائیں، اور پھر آپ 1 منٹ اور لے کر ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح مسیح کو قبول کیا. ایک دن ایک دوست نے مجھے گرجا گھر میں مدعو کیا. میں چرچ میں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے اس مبشر کو ٹی وی پر سنا تھا اور میں نے اپنی بائبل اٹھا لی. میرا مطلب ہے آپ مسیح کے پاس کیسے آئے؟ خدا نے کیا کیا تھا؟ خدا نے کیا استعمال کیا؟ اور خدا نے چیزوں کو کس طرح مرتب کیا کہ آپ یسوع کے متعلق خوشخبری سنائیں؟ وہ آپ کی خاطر صلیب پر موا. خدا آپ کو پیار کرتا ہے. یہ کیا تھا؟ کیا کہانی تھی؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی کہانی سنیں. 1 منٹ. اور آپ مسیح کے پاس کیسے آئے؟ اوکے، آپ کے پاس بتانے کے لیے 1 منٹ ہے کہ آپ مسیح کے پاس کیسے آئے. اور پھر آپ کا تیسرا منٹ یعنی کہ آخری منٹ، اس میں بتائیں کہ اب تک آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لایا، اور میں کس وجہ سے یسوع کو چاہتا ہوں. آپ کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لایا؟ کیا آپ کے دل میں زیادہ سکون ہے؟ کیا آپ کو اپنی شناخت کا احساس ہے کہ آپ کون ہیں؟ کیا آپ خوش ہیں؟ شاید آپ کو لگے کہ اے دوست میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں، میں خوش ہوں، میں باطن میں بڑا شادمان ہوں. کیا آپ کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے؟ یعنی مسیح کے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا ہوا ہے؟ آپ کے رشتوں میں کیا ہوا ہے؟ آپ کے پیشے، ملازمت یا زندگی میں کیا ہوا ہے؟ دوستوں کے دائرہ میں کیا ہوا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، اور یہی آپ کی گواہی ہے کہ مسیحی ہونے کا یقین کیسے کریں. سنیں، آپ خدا کے کلام کے حقائق کی بنیاد پر کامل یقین کر سکتے ہیں، اور آپ اسے لکھ کر اور زیادہ پکا کر کے گواہی کو اور بھی زیادہ آسان بنا سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ 1 منٹ مسیح سے قبل، 1 منٹ مسیح کے پاس کیسے آئے، اور 1 منٹ مسیح کے آنے کے بعد کیا ہوا. یہ آپ کی کہانی ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں. میں آپ کو 1 منٹ دیتی ہوں. میں کھوئی ہوئی، خالی اور اپنی زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کی جستجو میں تھی کہ میری ایک دوست میری زندگی میں آئی. وہ میری کالج کی دوست تھی. وہ تیسری جماعت سے میرے ساتھ تھی، اور اس نے یسوع کی بات کی اور مجھے بائبل سنائی. مجھے یقین نہ آیا کہ یہ بائبل اتنی زندگی رکھتی ہے اور میرے دل پر اثر انداز ہوگی. میں نے غور کرنا شروع کیا اور چپکے سے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور جو میں پڑھتی گئی خدا نے میرے دل کے ساتھ بات کی کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور مجھے اس کے لیے اپنا دل کھولنا ضرور ہے کہ وہ اندر آ جائے. مجھے اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہو گیا کہ میں خدا سے جدا ہو گئی ہوں، لیکن خدا مجھ سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے. آخر کار 9 ماہ کے مطالعہ، سیکھنے اور سوالات کے بعد میں نے اپنی زندگی مسیح کے حوالے کی اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خداوند ہونے کی دعوت دی. اور دوست، وہ دن کیسا شاندار تھا، اور اس دن کے بعد سے کیسی شادمانی ہے. کیا میں نے کسی مصیبت یا آزمائش کا سامنا کیا تھا؟ سب کی طرح. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کاش میں یسوع کو 19 برس قبل اپنی زندگی کا خداوند ہونے کی دعوت دیتی، کیونکہ اس نے ہر چیز بدل ڈالی. ٹھیک ہے، پھر مسیحی ہونے پر آپ جوش سے بھرتے جائیں گے. میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح یقین ہو
वाकई मसीही हैं ताकि मजबूत, मुस्तहकम और हमेशा बढ़ने वाली फतहमंद मसीही जिंदगी गुजारें। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको आजमाइशें या चैलेंज ना मिलेंगे, बेशक हम सबको मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि तुम अपनी बुनियाद में पहाड़ की तरह कायम रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो, ठीक? मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों की तकसीम जारी रखेंगे। हमारा आइंदा प्रोग्राम मिस ना कीजिए। हम अजीम मुआद का मुताला करने वाले हैं। फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। और जाने से पहले एक मर्तबा और आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगी कि बेथ के साथ इब्तदाई thebasicswithbeth.tv पर जाकर इब्तदाई बातें हासिल करें। आपके लिए हमारे पास हर तरह के जराए हैं, और खास तौर पर मैं कि आपको पता हो कि हर मंगल को हम टैको ट्यूसडे नहीं बल्कि बेसिक ट्यूसडे इब्तदाई मंगल कहते हैं। हर मंगल को हम इब्तदाई बातों की अपनी बिल्कुल नई हफ्ता तालीम को ईमेल डीवो के जरिए नशर करते हैं, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर मंगल को अपने पॉडकास्ट, फेसबुक प्रीमियर, फेसबुक पेज द बेसिक्स विद बेथ और यूट्यूब और हिलसॉन्ग चैनल पर इब्तदाई बातों को नशर करते हैं, जो कलाम खुदा में आपकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ताज़ा तालीम है। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि हमारे साथ मुंसलिक हो जाएं। बेसिक्स विद बेथ टीवी, बेथ के साथ इब्तदाई टीवी पर जाएं और सब इंतखाबात दरियाफ्त करें और आए मंगल को मुतालिया का दिन बनाएं। आइए कहिए, ऐ खुदा, मंगल को मैं तेरे कलाम की गहराई में जाकर इब्तदाई बातों का मुताला करूँगा और खुद को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करूँगा जिसे शर्मिंदा न होना पड़े, बल्कि हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता और इब्तदाई बातों को अपने दिल की बुनियाद बनाता हो। आमीन। मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आइंदा फिर मिलेंगे। खुदा बरकत दे। आज शो देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस पैगाम ने आपको इब्तदाई बातें समझने, जिंदगी गुजारने और कोई मादी शय करें। डीवीआर को सेट करना यकीनी बनाएं ताकि आपकी कोई किस्त रह न जाए। बेथ जोन्स के साथ इब्तदाई बातें या तलब फरमा कर ज्यादा प्रोग्राम देखने के लिए thebasicswithbeth.tv पर विजिट करें।